वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन बेसिकली किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो फटाफट से एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि अभी तक हमें 9 आइडेंटिटीज अच्छे से समझ चुके हैं और इन पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस निपटा चुके हैं। अपना एक आइडेंटिटी पेज तो ज़रूर बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि उसमें अब एक और आइडेंटिटी ऐड होने जा रही है विच इज़ लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक। उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी हमारी बेसिकली ये 10 ही है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इसी 10th आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो फटाफट से एक बार 10th आइडेंटिटी समझ लेते हैं कि उसमें क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ 3 क्यूबिक टर्म्स होंगी, 3 परफेक्ट क्यूब्स ऐड हो रहे होंगे और -3xyz और लास्ट 4th टर्म होगी -3 और उन तीनों का प्रोडक्ट। तो अगर आपको कहीं भी ऐसी फॉर्म नजर आ रही है, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। फैक्टराइज्ड या ब्रैकेटेड फॉर्म क्या होगी, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए 2 ब्रैकेट इन्वॉल्व होंगे। पहले ब्रैकेट में उन तीनों टर्म्स का सम जिनका क्यूब लिया जा रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर्स लेके ऐड करना है, देन -xy -yz -zx, दैट्स इट। 2 ब्रैकेट। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको टोटल 4 टर्म्स नजर आ रही हैं, और अभी जो हमने 10th आइडेंटिटी समझी उसमें भी 4 टर्म्स थी। ठीक है, आप बोलोगे सिर्फ 4 टर्म होने से कैसे पता चलेगा कि वही आइडेंटिटी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने x प्लस वाई का जो होल क्यूब किया है या x माइनस वाई का जो होल क्यूब समझा था, उसमें भी 4 टर्म्स थी। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है मैं आपको वो बताती हूँ। अब पहले आप हर टर्म को घूरिए, अच्छे से घूरिए। मुझे ये बताइए फर्स्ट टर्म किसका होल क्यूब बन रहा है, किसका होल क्यूब करने पर 27 आता है। तो आपको आंसर मिलेगा 3, और x³ x का ही क्यूब होगा, ठीक है। प्लस सेकंड टर्म पे आते हैं, किसका होल क्यूब करने पर y³ आता है, y का। तो सेकंड टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y का होल क्यूब प्लस किसका होल क्यूब करने पर z³ आता है। तो हमें पता है z का, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये x प्लस वाई का या x माइनस वाई का होल क्यूब होता तो थर्ड टर्म परफेक्ट क्यूब नहीं बनती। परफेक्ट क्यूब, 3 टर्म्स परफेक्ट क्यूब बन रही हैं और टोटल 4 टर्म्स है। इट मीन्स श्योर कि ये जो लास्ट टर्म होगी -3 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसे सॉल्व कर यही बन रहा है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, कौन सी फॉर्म रहा है, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz। अब यहाँ पर आपको पहले तो xyz डिफाइन करना है। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, y का रोल कौन प्ले कर रहा है, और z का रोल कौन प्ले कर रहा है। के अंदर जो भी होगा वो हमारा x है यहाँ पर। तो यहाँ पर x क्या है, 3x। अब y पे आइए, पावर के अंदर जो भी है ना वो हमारा y होगा, तो y कौन है, ये स्मॉल y। अब z पे आइए, अगेन पावर के अंदर आपको देखना है कौन सी टर्म बैठी है, तो z है स्मॉल z। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना पता है कि इसी बात को हम इस तरह से, अब यही इक्वल टू होता है, 2 ब्रैकेट्स आते हैं। एक ब्रैकेट में हमारा होता है x प्लस वाई प्लस z, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इस बात को हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, और इस बात को हम इस तरह से। देखिए इधर बस आपको फोकस करना है, पहले ब्रैकेट में आएगा तीनों का सम। तो 3 कौन है यहाँ पर, ये तीनों, 3x प्लस वाई प्लस z।
एंड दूसरे ब्रैकेट में हमें सॉल्व करना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पहली दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस नेक्स्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। सेकेंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। एक्स का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया था ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं जी। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। और जल्द ही हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच पाए। ओके जी, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके बाय।